डाल दी थी मम्मी, ऐसा लगना चाहिए ना मैंने भी कुछ करा है। ये इलायची का टुकड़ा हटा दो प्लीज। आके ऐसे गरम था। अब एकदम परफेक्ट बनेगा। आता रहेगा तो नहीं कुछ नहीं आता हमें आता है खाना बनने देखना, उसको रिकॉर्ड करना और खाना। ये देखो, ये पूरा पसीना ऐसे आना चाहिए, तब ये निशानी होती है कि ये सही से सिका है। रही है तो इससे हल्का सा और टाइट ले लेना, हो जाएगा। इतने हलवाई लोग तो हम लोग नहीं हैं, बट हम कोशिश कर लेंगे। ये सेटअप ना थोड़ा साफ कर लो पीछे का। पीछे का आ रहा है, मैं तो सारा उधर खिसकाई वो सारा पीछे आ रहा है ना, अभी इसको सारा साफ कर लेना। ये उठा ले भैया। अगर आप किचन वीडियोस बनाना चाहते हो मेरे चैनल पे। तो बता दी बोले टफ नहीं है, मैं तो बोली थी टफ। मैंने कब बोला टफ नहीं है? मैं घी में बेसन डाल देंगे, बेसन घी थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्या बना रहे मम्मी हम आज? बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी। माइक लगाओगे क्या? नया नया मंगाया अभी 4000 का। 4000 का मंगाया भाई, यूज भी करना पड़ेगा मम्मी। क्यों मंगाया? मतलब यूज करने के लिए। ये देसी हाउस होल्ड घी इतना सारा क्यों डाल रहे हो? फ्री में आता है? फ्री में आता है। इसको क्या करेंगे अब? इसको पिघला लेंगे और फिर इसमें बेसन डालेंगे। घी को पिघलाने के बाद इसमें बेसन डालेंगे। कितना किलो घी है? लगभग 1 किलो बेसन का बनाओगे तो 1 किलो ही। ऐसे बना लेते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे। 1 किलो ही डालना पड़ जाता है घी, तो मतलब जितना बेसन उतना घी? इसी टाइप से थोड़ा कम ज्यादा। सच बताओ ना, क्या थोड़ा कम ज्यादा? सीरियसली 1 किलो बेसन मतलब 1 किलो घी? 1 किलो लग जाता है। सच बताओ मम्मी, सच। क्या 1 किलो देखती हूँ अभी। तो मतलब 1 किलो घी और 1 किलो बेसन है तो 2 किलो बर्फी बनेगी? बर्फी बनेगी 3 किलो। 1 किलो घी और 1 किलो बेसन में और 1 किलो चीनी चीनी तो 2.5 किलो बनेगी बर्फी। और रेशियो यही रहेगी? सही है, चीनी कम पड़ेगी। कितनी कम? चीनी 1 किलो में लगभग 600 ग्राम पड़ेगी, 700 ग्राम। चलो ठीक है, देखते हैं, जो भी बनाओ तो सही। खोआ ये बगैर खोए वाली है, खोए वाली में खोए भी 1 किलो डलेगा। तो वो बनेगी भी तो फिर ज्यादा ना? हाँ, वो बनेगी 3.5 किलो। यहाँ कैमरा सेट कर दूँ, अब बनाते रहो, अपना रिकॉर्ड होता रहेगा। क्या कहते हो? ये सारा साफ कर लेना। साइड करते। अभी तो बना लो यार, ऐसे ही होता है सबके घरों में ही। घी में बेसन डाल देंगे, बेसन घी थोड़ा गर्म हो जाएगा। फिर उसको ऐसे राउंड 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 हिलाएंगे। हाँ, हिलाने में कि जल जाएगा ना, नहीं हिलाओगे तो। नहीं हिलाओगे तो जल जाएगा, नहीं हिलाओगे तो जल जाएगा, जल जाएगा तो जल जाएगा। जला खा लेना। क्या हो गया भाई? आपको बनाना आता है तो आप बोलो ना। अब जिसको नहीं आता बनाना वो जला हुआ भी बना सकता है, तो जो बनाएगा तो खाना तो पड़ेगा ना। इतना घी यूज हुआ है, वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे, घी को और बेसन को एक साथ। ये मंदे आंच में भूनेगा। मंदी आंच में, नोटिस कर में, मंदी आंच में, मीडियम। मंदी आंच में, मीडियम आंच में। ये सेक है। बहुत टफ है मम्मी ये बनाना। तो बता दी बोले टफ नहीं है, मैं तो बोली थी टफ। मैंने कब बोला टफ नहीं है? मैं बोली बेसन की बर्फी बना लो। दादी ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। फिर आपने दादी को बताया जब भूनना पड़ेगा पूरा, तब थोड़ी बोली। फिर अच्छे होते हैं यार दादी लोग, मम्मी लोग ऐसे बोलते हैं। बस शर्म आ गई। करना जरा। तितली लग रही हो करती हुई। सूट वूट पहन के, ये देखो देखो, और मेरे को देखो, पजामा टी शर्ट नहीं, निक्कर टी शर्ट। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं मम्मी क्या बन रहा है क्या नहीं, बस हमने सोचा है कि हम बनाएंगे। ये अभी भुनेगा, भुनने में बहुत टाइम लगेगा। जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो बुला लेना। तब तक बोरिंग ही है, तब तक आप भूनो भूनो भूनो। मैं गर्मी में पिघल रही हूँ, मैं ऐसी लेती हूँ। तब तक थोड़ा फिर वीडियो रिकॉर्ड करने वापस आती हूँ। नहीं, चलो बाय, सी यू। कितनी देर हो गई मम्मी आपको ये भूनते हुए? ये मेरे को भूनते में लगभग हो गया 15 मिनट। 15 मिनट से अपन इसको भून ही रहे हैं। ये ऐसे बिल्कुल कढ़ाई में। मैं भी सीख जाएगा। अब देखो, मैंने हाथ लगा दिया ना, अब आपकी डिश शुद्ध होएगी। मतलब शुभ, शुद्ध तो वैसे भी है।
वही पसीने में आप भर चुकी हो, ये देखो, ये पूरा पसीना ऐसे आना चाहिए, तब ये निशानी होती है कि ये सही से सिका है। मेहनत होती है तो पसीना आता है, इससे पता चलता है कि वो सही सिका है, क्योंकि मेहनत सही हुई है ना, इसलिए मतलब ये करना है। वैसे ये 50% सीख जाने के बाद धनी दादी को भी क्रेडिट दे दो, दादी ने बोला है आपको बनाने को, जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि दादी को अपेरेंटली मन था खाने का या क्या, वो तो वही जाने। दादी के यहाँ सत्संग था तो उनका कहना था कि तू मेरे यहाँ ये बर्फी बना के भेज। दादी रॉक्स। चलो हाँ, फिर अब क्या, आधा हो गया, फिर उसके बाद 50% होने सीखने आ जाएगा तो इसमें दूध के छींटे डालोगे। दूध के छींटे। हाँ, दूध 50% जब ये आपका बेसन घी में भून जाएगा तो उसके बाद आपको दूध के छींटे, ऐसे छींटे डाल के दिखाओ मम्मी, छींटे। मतलब दो इंडियन हाउस होल्ड क्या है, अगर ये टिश्यू पेपर ऐसे एस्थेटिक के लिए ना पड़ा हो, यहाँ पे ऐसे पतीला जिसमें चीनी है, क्यों रखी है ये आपने? अच्छा मेजर करके रखी है, ये अभी इसमें जाएगी। ये अब क्या रेशियो? इसका वो बनेगा, चाशनी सीरा बनेगा। अच्छा, इसका पहले चाशनी बनाएंगे और फिर उसको इसमें ऐड करेंगे। हाँ, छींटा डालो भाई, हम छींटे का वेट कर रहे हैं इतनी देर से। छींटा डल गया गाइस, छींटा डाल के उसको फटाफट फिर से घोट लेंगे। दानेदार बनेगा बर्फी, उसीलिए दूध का छींटा डालना है। दूध का छींटा डाला जिससे बर्फी चिकनी नहीं बनेगी, तो मतलब दानेदार बनेगी। जिसको चिकनी चाहिए हो तो वो ना डाले। नहीं, डालने से टेस्ट अच्छा आता है। आपको लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता। अब जैसे आपको इलायची का फ्लेवर ज्यादा पसंद है, मुझे इलायची का फ्लेवर इसमें तो ज्यादा नहीं पसंद। कम डालना। आज बटर विदाउट तो मैं छू दूंगी तो फिर सही बनेगा। विदाउट खोआ वाला है आज। अब एकदम परफेक्ट बनेगा। पता चले इधर में पड़ी है। चाची पूछी आपके हाथ में इतने निशान क्यों हैं? मुझे सारे जले हुए निशान। मेरे को 2 साल का 2.5 साल का जलने दिए था आपने, तो भगवान आपसे बदला ले रहा है, आपको जला जला के छोटा छोटा। हाँ, आपने काटने क्यों काटा आपने केक? गलत बोल रही है, कितना गलत बोल रही है। मेरी मम्मी ने मुझे 2 साल की थी, मैं तब जला दिया था। मेरी मम्मी ने मेरा केक काट दिया था लिटरली। फ्रिज खुली है क्या, मतलब कोई तमीज वगैरह कुछ? दूध निकाला था ना मैंने। तो बंद नहीं करेंगे? ये देखो फिर खुला है। इतनी मेहनत करती हूँ मम्मी मैं किचन में, एक बर्फी बनाने के लिए आपको बोल दिया तो कितनी आफत आ रही है आपको। सारा खाना बनाया मैंने सुबह उठ के, ताकि आज आप बर्फी बना पाओ तसल्ली से किचन में। बात है ना, आगे जाओगे तो सूप पाओगे। और क्या? आता रहेगा तो नहीं, कुछ नहीं आता हमें। हमें आता है खाना, खाना बनने देखना, उसको रिकॉर्ड करना और खाना। अब ये छींटे के बाद भी घोटते रहना है। नहीं, ठीक है, 2 बार डालना, 2 बार या 3 बार, जितनी रिक्वायरमेंट हो। दानेदार, जितना अपने को दानेदार चाहिए। तो आप कितनी बार डालते हो? मैं 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। चलो डाल लो फिर, उसके बाद फिर चीनी और चाशनी डलेगी। बस हो गई, वैसे बर्फी बन गई है। फिर अब चीनी चाशनी तो अभी नहीं डलेगी। चीनी तो चाशनी, बर्फी वैसे बन गई है कि नहीं? चीनी चाशनी क्या बोलते हैं, ये बाद में डलेगी, मतलब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चलो बना लो। ये तो आएगी जितनी देखते हैं, बताओ। ये अभी बादाम का कलर हो जाए, जैसे भुन जाए, भूरा कलर का हो जाए तो इसको ये बादाम के कलर का तो नहीं हुआ है मम्मी रियल में। तो इससे थोड़ा और गरम कढ़ाई में सिक जाएगा ना। ये नहीं, मतलब ये एक्चुअली बादाम का कलर कैसे बोलेंगे अपन इसे? भून जाए, बेसन भून जाए तो। हाँ, बेसन भून जाए, अपन को कलर थोड़ा दिखने, जैसे आटे को अपन आटे के उसके लिए करते हैं तो हलवा, पर इतना नहीं भूनता, उससे ज्यादा भूनता है ना आटे का। तो थोड़ा सा वो आटे का कलर वैसा होता है, से लाइट ब्राउनिश कलर आ जाए हाँ, तब तक ये भूनना। ये हो गया। येलोनेस जाके ब्राउनिश आ जाए, ये शेड। ठीक है, गॉट इट। अब ये सेकते सेकते फिर अब नाउ व्हाट? ये चाशनी तो बनाओ इसकी। इसकी चाशनी, ये थोड़ा 50% ठंडा हो जाएगा, उसके बाद चाशनी बनाएंगे। ये 50% ठंडा हो जाएगा? क्यों? चाशनी तो पहले से बना के नहीं रख सकते थे? बस इसको फिर सिक गया है, इसको बंद कर देंगे और इसको वेट करेंगे अब हम 50%। ये ठंड ऐसे कैसे पता चलेगा 50% ठंडा हो जाए मम्मी? नहीं, मतलब लोग कैसे जानेंगे 50%? उंगली अरे बेसिकली जब तुम ऐसे उठा के ऐसे गरम था, मतलब समझ गए, ये कर पाओ इजीली।
है ना। ये पंखा के नीचे रख सकते हो, कोई मतलब बेसिकली ऐसे उठा के हम खा पाने चाहिए ना, इतना ही तो। इतना ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें डलेगी चाशनी, चाशनी बनेगी पहले, उसके लिए भी हम दिखाएंगे कैसे चाशनी में बनेगी। इलायची, कलर, केसर, जो भी तुम्हें डालना हो। कम डालना है इलायची, ये पागल होकर मर जाओ। इलायची केसर, ये टेनिया में निकाल दो, कढ़ाई गर्म है तो फिर ज्यादा ना सीख जाए। फाइनली आपने इसमें से क्या वो जो ठंडा करने के लिए निकाल लिया है? वो डाइनिंग पे रखा हुआ है। अच्छा देखें जरा, वो हमने इसको जो अभी बोला था ना कि 50% ठंडा होना चाहिए, तो ये ठंडा होने के लिए ऐसे मम्मी ने डायरेक्ट पंखे के नीचे रख दिया है। ये ठंडा होएगा और देखो धीरे धीरे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। ये होएगा, इतनी देर में अब चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी बनाने की ओर चलते हैं। नाइस। जितना बेसन था उसका पौना चीनी। जितना बेसन था, मतलब अगर 1 किलो बेसन था तो पौनी किलो चीनी, 7 किलो 700 ग्राम चीनी। इसमें पानी भी ठंडे में ही डाल दिया ना। हाँ। हाँ, पानी भी ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें तो इसका सीरा बनाना है ना। तो कितना पानी? जब चीनी जितना पिघल जाए। अच्छा, बस डूब जाए और वो पिघल जाए। चीनी बेसिकली पिघालनी है, इसको पानी तैरा मत देना चाशनी को, जरा सी बस इसको ऐसे घुमा घुमा के चाशनी बना लेना। इलायची पाउडर डाल देंगे। अच्छा, इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची डालेंगे अब इस चाशनी बनाने में जरा सी, और केसर है ना। केसर, कलर, जिसको जो चाहिए, जो चाहिए मतलब कलर डालना हो कलर डालो, केसर डालना हो कि मैं दोनों चीज डालती हूँ। कलर भी डालते हैं, केसर भी डालते हैं और इलायची। इतनी बड़ी बड़ी क्यों डाल दिया? इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम लोगों से पूछो जब इसका छिलका मुंह में आता है। ये तो मुझे पता है मम्मी, पिघाल पिघाल के बन जाएगी, है ना। कितनी देर बस पड़े रहने दें? ये नहीं चिपक जाएगा। बीच बीच में हिलाते रहना चाशनी बनाने के लिए, वरना तुम्हारी चाशनी बन जाएगी चिपक चिपक। मैं तो एक कटोरी पानी में चेक करती हूँ चाशनी, क्या कि भाई बन गई नहीं बन गई। एक कटोरी पानी में चेक करती हूँ मतलब? मैं चाशनी पानी में डाल के चेक करती हूँ। चाशनी बनाने के बाद उसको चेक भी करना होता है कि वो बनी है कि नहीं? हाँ, ये तो पहली बार सुना है। तार की चाशनी बनानी पड़ती है ना इसकी जैसे तार निकलता है। तार मतलब? चाशनी में 1 तार 2 तार ऐसे चाशनी में निकलता है। मम्मी इतनी तो पहली वीडियो है भाई, नहीं समझ आएगा इतना तार तूर। आप बताओ इसको बनाना चाशनी कैसी है। ये यहाँ पे रेडी है फूड कलर, गुलाब जल, नेचुरल केसर। ये केसर देखो सुंदर है, ठीक है। और ये चाशनी देखने की, चाशनी चेक करने के लिए अभी टेस्टिंग, चाशनी टेस्टिंग अलग करेंगे, ये अलग रखो अभी। ये गुलाब जल, ये वो तुम्हारा डाबर का नहीं है जिसमें से फ्रेग्रेंस होती है, ये गुलाब जल है जो खाने में डल सकता है, डाबर वाला मत डाल लेना। और ये फूड कलर, ये मत डालो, चलो डाल दो। अगर इसको इसमें पूरा डाल दूं तो ये अंदाजे से ले लेना यार, थोड़ा थोड़ा, 1 चुटकी। 1 चुटकी। यार तुम्हारी मर्जी है, चॉइस। चॉइस गाइस, चॉइस। हर चीज में चॉइस होती है, तुम्हारी मर्जी है। सुना कभी तुमने अपने माँ बाप से तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है? नहीं, अभी बता रहे चॉइस है ना मम्मी, चॉइस। एक बार बता दो, सबकी मर्जी है, चॉइस है सबकी, सब चीज। सब चीज में चॉइस है, बिना चॉइस के कुछ काम हो ही नहीं रहा। तो इंसान की चॉइस होनी चाहिए ना हर चीज में, और चॉइस अगर ना हो तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। पक्का? हाँ। चाहे बच्चों को ना लगे और माँ बाप को लगे, फिर बच्चों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कर। माँ बाप नहीं समझेंगे, बच्चे समझेंगे। माँ बाप समझने की जगह में समझ ही रहे हैं। माँ बाप भी समझेंगे ना। हाँ, दोनों थोड़ा थोड़ा। दोनों 2 कदम बढ़ाएंगे, वो 1 कदम उधर। लेकिन आपको नहीं लगता माँ बाप बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, तो माँ बाप 1 कदम बढ़ाए तो बच्चा आधा बढ़ा ले? बढ़ाए तो सही है। और अगर बच्चे ही बढ़ा रहे हो और माँ बाप बढ़ा ही ना रहे हो तो बढ़ाते हैं माँ बाप भी। बढ़ाते हैं। भाई पसीना देखो, इतना पसीना आना चाहिए, बर्फी तभी अच्छी बनेगी। ये पसीना अगर नहीं आएगा ना तो तुम सुन लो, बर्फी नहीं बन पाएगी। ये हार्डवर्क की निशानी है पसीना, ऐसे टपकना चाहिए। जो कि मेरी माँ को तो पसीना आता नहीं, लेकिन ये सब में आता है। मेहनत, 4 इलायची की मेहनत तुम क्या जानो। आपको माइक लगाना चाहिए था वैसे मम्मी। माइक माइक, चलो भाई। गाय नहीं
केबल भी टाइट। बैटरी ऑफ हो गई है तो अब फ्लैश लाइट नहीं जल सकती। डालो, ये कलर डाल दिया हमने, भूल गए थे अब कैसे डल रहा है। डालो डालो, अंदर जा और वहां पे बोल फोन चार्ज करने के लिए कुछ है, वो दे मांग रही है दीदी। जा बोल, ये हो गया। बोल फोन चार्ज करने वाला दे दो, सफेद वाला। चाशनी क्या बोलते हैं, तार देख लो, एक तार से मेरे थोड़ा, बेड पे ये वो यूज कर रही थी एक दीदी। एक तार से ज्यादा हो जाए। ये तार समझाओ मम्मी, तार। देख तार, अच्छा ये 1 आ रही है, ये 1 आ रही है, तो इससे हल्का सा और टाइट ले लेना, हो जाएगा। इतने हलवाई लोग तो हम लोग नहीं है, बट हम कोशिश कर लेंगे। लाइट चली गई है हमारे यहाँ, मतलब फ्लैश। गुड़िया ये पोंछ के एक बार डाल दो। अरे यार सुनो, ये सब कुछ मिक्स करा था ना, उसके बाद इसको इसमें डालना है। अभी इसमें मैनेज करो, बस बन गया। अब ये चलाना है और बर्फी जमाना है। प्लेट में ग्रीस लगा दिया, ये पोंछ के दे। आगे का प्रोसीजर करते हैं। चलो बाय, अभी आते हैं। ये चाशनी में डाल दिया था, ये मम्मी मिक्स कर रही थी, हमारा फोन ऑफ हो गया था, बट इट्स ओके। अभी शोर मत करो, जा पड़े रहने दे इसको। ये इसको ऐसे मिलाओगे ना जब चाशनी में, तो लिटरली कंसिस्टेंसी ऐसी सी बन जाएगी आपकी। देखो क्या घुट रहा है, मस्त। कढ़ाई भी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको जमा देंगे। अब इसको जमा देंगे, अब इसको जमा देंगे। प्लेटिंग करो, फिर जमाने का ये दिखाते हैं। प्लेटिंग, ये प्लेट, ये परात लेनी है, इसको इस पे पूरा डालेंगे। ग्रीस कर रखा है। अच्छा, इसको ग्रीस करा है ऑयल से या घी से, जो भी कर लेना। घी से करना भाई। 1 किलो घी में 1 बूंद निकाल लेना। लोग हंस रहे हैं मेरे पे यार, मैंने सच बात बोली है बस। तुम ऐसी हरकत करी है तुमने। 1 किलो घी डालेंगे, मैं भी डाल दी थी मम्मी, ऐसा लगना चाहिए ना मैंने भी कुछ करा है। ये इलायची का टुकड़ा हटा दो प्लीज। ये जो आता है ना, ये नहीं पसंद। गुड़िया वो छोटा वाला प्लेट दे दे, जो ठीक रहेगा। मैं करूं? आपसे होगा नहीं, आप बहुत मेहनत कर चुके। उसको मत करना। कोई कुछ भी बोले, बर्फी मैंने बनाई है, तो खुश हो ना। प्रूफ है मेरे पास। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ये मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मम्मी ने ऐसे नहीं करते। क्या करूं, गड्ढा करूं? हो गया ये। हो गया ये। यहाँ पे तो थोड़ा दिखना चाहिए ना। थोड़ा नीचे कर ले कैमरा को। नहीं, ऐसे मेरे को पता नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं, हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। अच्छा, ये ग्रीस करे, मेरे को लगा सरफ लगा हुआ और डाल रहे हो। तेरे को तो ज्यादा दिखता है ना। सॉरी गाइस, ये 3 परात निकाली थी, आपको लगा था ज्यादा बनेगा। नहीं, वो बड़ा लगा। ये देखो ऐसा ही होता है, इन्हें लगता है कि इनकी 3 परात बनेगी, लेकिन बनी सिर्फ 2। यही करते हो मम्मी आप हमारे साथ भी। जब हमें लगता है आप हमें बाहर जाने की परमिशन दे दोगे और मना कर देते हो कि 2 दिन तो दी थी, तीसरे दिन क्यों दूं? कितने दिल से कर रहे हैं। देखो ये देखो, देसी हाउस होल्ड्स बी लाइक। अब इसको सुखाने कितनी देर है? ये अपने को जैसे वो टाइट चाशनी करना है, नरम करना है, ये 1 घंटे में लगभग हो जाता है। 1 घंटे में बर्फी बनके तैयार है। और ये पूरे प्रोसीजर को करने में कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। 2 घंटे है तुम्हारे पास? क्वांटिटी ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम बनाओगे तो ये टोटल कितनी बर्फी बनी, कितने उसमें? ये कम से कम 1.5 किलो बनेगी बर्फी। चलो अब हमने 1.5 किलो बर्फी बनाना तो मैं सिखा दी। अगर तुम सीखना चाहते हो ऐसे ही चीजें, लेकिन इतनी ही रॉ तरीके से, तो फिर देखते रहो। ओके बाय।